यह यूपी स्पेशल की 5वीं क्लास है। इस क्लास में हम नदियाँ, झीलें और आर्द्रभूमि से जितने भी पीवाईक्यू आए हैं हम उसको इस वीडियो में यूथ कंपटीशन में और घटना चक्र में जो भी प्रश्न आए हुए हैं, जो भी प्रश्न उसमें दिए हुए हैं उनको कवर करेंगे। उसमें यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीआरबी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे इसमें कवर किए गए हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में गंगा की सहायक नदी जिसे तमसा के नाम से भी जाना जाता है कौन सी है? तो वो है टोंस। टोंस देख लेते हैं, यहाँ पे है और ये देखिए यहाँ पे जाके मिलती है, तो सही उत्तर है टोंस। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी इलाहाबाद में फूलपुर के पास से निकलती है? तो सही उत्तर है वरुणा। ये देखिए वरुणा है जो इलाहाबाद से निकलती है और वाराणसी के पास गंगा में जाके मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है, उत्तर प्रदेश में किस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है? तो वह है राप्ती। राप्ती नदी के किनारे ही गोरखपुर बसा हुआ है। देखिए राप्ती का ये लोकेशन है, ये जा रही है। तो बार बार बाढ़ आने की वजह से इसको गोरखपुर का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोवर्धन में स्थित झील का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है मानसी गंगा। मथुरा का लोकेशन ये है। यह जो है कृष्ण जी थे उनसे संबंधित कहा जाता है, बहुत पवित्र यह झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न पूछा है, उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सूर सरोवर अभ्यारण्य। सूर सरोवर देखिए यहाँ पे है आगरा में, सरसई इटावा में है, समान पक्षी अभ्यारण्य ये जो मैनपुरी में है, सांडी हरदोई में है, नवाबगंज उन्नाव में है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है, पार्वती गोंडा में है और बखीरा पक्षी अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है। यहाँ पे देख लेते हैं बिजनौर और मुजफ्फरनगर में हैदरपुर आर्द्रभूमि है और यहाँ पे बुलंदशहर में ऊपरी गंगा है। यह कई बार प्रश्न पूछा जाता है, सरसई का, समान का और उन्नाव का नवाबगंज, ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न पूछा है कि कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है? इसमें नहीं है पूछा गया है। सरसई जो है, देखिए सरसई यहाँ पे इटावा में ये तो है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में ये भी है, रुद्र सागर जो है यह त्रिपुरा में है और सुल्तान राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है, उद्यान जो है, ये आपका हरियाणा में है। तो इसका सही उत्तर 3 और 4 है क्योंकि ये यूपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कौन सी ऐसी नदी है जो भगवान राम की कथा से जुड़ी हुई है, अयोध्या शहर से होकर बहती है? तो यह सबको पता है, सरयू नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा हुआ है, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो एक ही है, गंगा नदी। जो देखिए गंगा नदी यहाँ पे है, जो है यह यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से यूपी से बाहर निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कौन सा युग्म है जो सुमेलिखित नहीं है? सुल्तानपुर गोमती यह सही है, गोरखपुर राप्ती अभी देखा गया ये भी सही है, मथुरा बेतवा यह गलत है। मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, कानपुर गंगा ये भी सही है, तो सही उत्तर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा हुआ था, काशी जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही उत्तर गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान कौन सी नदी देती है? तो सही उत्तर है बेतवा नदी। देखिए ये बेतवा नदी है, ये बुंदेलखंड में जितनी भी सिंचाई होती है उसका 50% तक इसका योगदान रहता है, इसलिए इसको सबसे बड़ा योगदानकर्ता के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? गंगा जो है ये भी बहती है, यमुना ये बहती है, रामगंगा ये भी बहती है, झेलम जो है यह नहीं बहती है। रामगंगा का लोकेशन ये है, गंगा का ये है और यमुना का जो है वो ये है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा हुआ है, फुलहर झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका लोकेशन देख लेते हैं। फुलहर झील जो है पीलीभीत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न पूछा हुआ है, सुरहा ताल एक झील है, तो कृत्रिम, चांप, विवर्तनिकी और ज्वालामुखी। तो सही उत्तर है इसका चांप। जो सुरहा ताल है यह बलिया में स्थित है, ये देखिए यहाँ पे है, और यह प्राकृतिक गोखुर का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न पूछा हुआ था, अशोक स्तंभ किन नदियों के संगम के पास स्थित है? ठीक है, बेतवा चंबल यह बनारस में नहीं आता है क्योंकि ये वाराणसी में है। गंगा और सोन यह हो सकता है, गंगा वरुणा ये भी हो सकता है, यमुना और काली ये नहीं हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है गंगा और वरुणा। देखिए ये वरुणा नदी है जो जाके यहाँ पे मिलती है और यहीं पे ही अशोक स्तंभ सारनाथ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन सा सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। देखिए रामगंगा है, यह कन्नौज के पास मिलती है, ये तो सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में मिलती है, तो बेतवा नदी प्रयागराज में नहीं मिलती है, यह हमीरपुर में मिलती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न पूछा है, सेखा झील कहाँ पे स्थित है? इसका सही उत्तर है अलीगढ़। करंट में इसका आया हुआ है कि सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में दर्जा दिया गया है। यह 22 अप्रैल 2026 में आया हुआ है, तो इसका सही उत्तर है अलीगढ़। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है, सूर सरोवर स्थल जो है उससे संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यह लखीमपुर खीरी में स्थित है, तो हमने देखा है कि लखीमपुर खीरी में स्थित नहीं है। यह जो है सूर सरोवर जो है आगरा में स्थित है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा पूछा हुआ है, यह मानव द्वारा निर्मित जलाशय, ये सही है, तो इसका सही उत्तर है केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न पूछा है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर है बिजनौर। और कहाँ से, किस जनपद से बाहर निकलती है? तो वो है बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है, सरसई है, सुरिंदर मानसर झील यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है, तो यही ऑप्शन सही है। लोकेशन देख लेते हैं। सूर सरोवर जो है वह आगरा में स्थित है, समरपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो रायबरेली में स्थित है, और सरसई जो है वो इटावा में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो आयोग ने इसका उत्तर जो है सी माना है, लेकिन इसमें है कि गंडक भी है जो वो कुछ ना कुछ यूपी में भी बहती है, लेकिन आयोग का ही आंसर सी था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलिखित नहीं है? सरसई झील इटावा में ये सही है, नवाबगंज संत कबीर नगर में, यह जो ऑप्शन है नवाबगंज संत कबीर नगर में, यह गलत है, यह उन्नाव में है। सेखा अलीगढ़ में है, तो इसका सही उत्तर सी है। सोह झील जो है वो मैनपुरी में है। सोह को कई जगह सौज भी दे देता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन सा सुमेलिखित नहीं है। वाराणसी जो है गंगा के किनारे स्थित है, ये सही है। सुल्तानपुर गोमती के किनारे स्थित है, ये सही है। गोरखपुर कोसी किनारे स्थित है, ये गलत है, यह राप्ती के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू, यह सही है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न पूछा है, देवदरी और राजदरी जलप्रपात जो है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन दिया है मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, कासगंज। इसका सही उत्तर है चंदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न पूछा है, निम्न में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। ऑप्शन दिया है महानंदा, सोन, रामगंगा, गंडक। इसका सही उत्तर है सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलिखित नहीं है। बिठूर गंगा सही है, गोरखपुर राप्ती सही है, जौनपुर गोमती के किनारे स्थित है, यह गलत है, और कौशाम्बी यमुना यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र। इसका सही उत्तर है पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलिखित करना है तो देखते हैं। चित्रकूट जो है वो मंदाकिनी सही है, जौनपुर गोमती, मथुरा यमुना और अयोध्या सरयू। तो इसका सही उत्तर है ए। थैंक यू वेरी मच लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।